प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल लरज उठेगा और खुशी से आप झूम जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जिनका नाम डॉक्टर जीशान था, वो एक कार्यक्रम के लिए, एक प्रोग्राम के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोस्तों, वो जहां जाना चाहते थे वो पूरा कार्यक्रम उसी डॉक्टर के लिए इनेकाद किया गया था, रखा गया था। जहां उनका पहुंचना काफ़ी लाजमी बताया जा रहा था। वो इंसान अपने घर से निकलता है, एयरपोर्ट पहुंचता है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हवाई जहाज़ में सवार हो जाता है। हवाई जहाज़ उड़ता है और उड़ने के कुछ ही देर के बाद वहाँ का जो पायलट रहता है वो यात्रियों से, पैसेंजर से आकर ये बोलता है कि हमारा रेडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इमरजेंसी लैंडिंग लेना पड़ेगा और नज़दीकी हवाई अड्डे पे हमें उतरना पड़ेगा। इतना सुनना था कि वो इंसान डॉक्टर जीशान काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में उस जगह पर पहुंचना था जहां पर पूरा कार्यक्रम, पूरा फंक्शन रखा गया था। खुसूसी तौर पर वो फंक्शन डॉक्टर जीशान के लिए भी ही रखा गया था। बहरकैफ दोस्तों, जब जहाज़ के पायलट ने ये घोषणा कर दिया कि उनको उतरना पड़ेगा नज़दीकी हवाई अड्डे में, बहरकैफ वो जहाज़ नज़दीकी हवाई अड्डे में उतर जाता है। और उतरने के बाद वो डॉक्टर जीशान काफ़ी गुस्से से और काफ़ी परेशानी के आलम में बाहर आते हैं। कभी पायलट से शिकायत करते हैं तो कभी जो रिसेप्शन होता है वहाँ जाकर शिकायत करते हैं। परेशानी में देखकर कुछ यात्री वहाँ मौजूद रहते हैं। उन लोगों ने डॉक्टर जीशान को पहचान लिया और उसके बाद कहते हैं, डॉक्टर जीशान साहब, आपको जहाँ जाना है वो यहाँ से गाड़ी में, वो यात्रा गाड़ी में लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। जब इतना डॉक्टर जीशान सुनता है तो वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करने के बाद वो एक गाड़ी में सवार होकर चलने लगता है। बहरकैफ दोस्तों, जब गाड़ी में सवार होकर चलने लगता है तो इतनी तेज़ आंधी तूफान आता है रास्ते पर कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो अपना रास्ता, वो अपना मार्ग, रोड भूल जाता है। और भूलने के बाद जब उस ड्राइवर को ये ख्याल होता है, जब डॉक्टर जीशान को ये ख्याल होता है कि उन लोगों ने अपना रास्ता भटक गए हैं, उनका रास्ता भूल गया है, तब वो एक सामने काफ़ी दूर चलने के बाद उनको एक मकान दिखाई पड़ता है। क्योंकि वो रास्ता भटक चुके थे और आंधी बिजली काफ़ी तेज चमक रहा था, तो उनको आगे जाना मुनासिब नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि जब तक ये बारिश, आंधी, बिजली थम नहीं जाती है, हम कुछ देर के लिए इस मकान में ठहर जाते हैं। बहरकैफ दोस्तों, वो एक उस मकान के सामने, जो कि एक मकान था, टूटा फूटा सा मकान था छोटा सा, वहाँ पर पहुँचते हैं, नॉक करते हैं। तो नॉक करने से अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर चले आओ, दरवाज़ा खुला पड़ा है। जब वो डॉक्टर जीशान अंदर घुसता है, अंदर जाता है, तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत है जो नमाज पढ़ रही है, नमाज में लगी हुई है। और वो कहती है कि अंदर चले आओ। और अंदर जब आती है तो उसके बाद वो कहती है कि सामने पर चाय रखा हुआ है, आप चाय ढाल के पी लो, कुछ आपको थकान कम हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। बहरकैफ डॉक्टर जीशान वहाँ से चाय ढाल के पीते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, जो कि मुसल्ले में थी, कि बगल में देख लीजिए, कुछ खाने को होगा, उसको भी उठाकर आप खा लीजिए। बहरकैफ उसको देखने के बाद वो उस बूढ़ी औरत के अखलाक को देखकर, मोहब्बत को देखकर काफ़ी मुतासिर होता है डॉक्टर जीशान। उसके बाद वो देखता है कि सामने एक बच्चा पड़ा हुआ है। कभी कभी वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को झुलाती है और उसके बाद वो दुआ में मशहूर अपने दस्त को उठाकर रब की बारगाह में लो लगाकर वो दुआ करते रहती है। बहरकैफ जब वो नमाज से फारिग होती है तो डॉक्टर जीशान उस बूढ़ी औरत से कहता है कि आपका अंदाज देखकर और आपका प्यार देखकर मैं आपका मुरीद हो गया हूँ। आपका ये अंदाज, ये तरीका एक इंसान से बात करने का मुझे काफ़ी भा गया। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं,
अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करो, और मैं रब के हुक्म को बजा ला रही थी। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर जीशान उस बूढ़ी औरत से कहता है कि अम्मा जान, आप काफ़ी नेक वक्त हो और रब तबारक व ताला आपकी दुआएं, हर दुआएं सुनता है, आप मेरे लिए भी दुआ कर दो। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि जी हाँ, रब तबारक व ताला हमारी हर दुआएं सुनता है और मैंने आपके लिए भी दुआ की है, रब तबारक व ताला आपकी मुश्किलें भी हल करेगा, सिवाय एक दुआ के जिसको मैंने दुआ किया है वो काफ़ी बड़ा दुआ है, उसको लगता है रब तबारक व ताला को सुनने में कुछ देरी हो रही है, लेकिन वो सुनेगा ज़रूर। इस पर वो डॉक्टर जीशान उस बूढ़ी औरत से कहता है वो कौन सी दुआ है जिसको आपने मांगा है और उसको कबूल होने में देरी हो रही है। उस पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये जो सामने अधमरा सा एक बच्चा है, दरअसल ये मेरा पोता है और इसके माँ बाप नहीं है और ये मेरा जीने का तन्हा सहारा है। इसको एक बीमारी ऐसी हुई है जिसका इलाज डॉक्टर जीशान कर सकता है, और डॉक्टर जीशान चूँकि वो इस वक्त का काफ़ी बड़ा डॉक्टर है और मुझे ये सलाह दिया गया है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन मैं गरीब औरत कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और मैं अगर पहुँच भी जाऊँ तो डॉक्टर जीशान मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर जीशान ही इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके बाद ये बच्चा ठीक हो सकता है। तो ये दुआ कर रही हूँ, लगता है ये दवा ज़्यादा कठिन है और रब तबारक व तआला को सुनने में कुछ देरी लगेगी। ये बात सुनना था कि वो इंसान डॉक्टर जीशान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं खुदा की कसम, रब ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, और ये आपकी दुआ का तासीर था कि मैं आसमान में उड़ रहा था, हवाई जहाज़ में था, लेकिन आपकी दुआ ने बिजलियां चला दी, आंधी चलवा दी और मेरे हवाई जहाज़ को ज़मीन में ला दिया। ज़मीन में ही नहीं लाया, जब मैं सवार होकर गाड़ी में सवार होकर जा रहा था तो मुझे रास्ता तक भटकवा दिया, मुझे रास्ता भुलवा दिया और मुझे सीधा आपके घर तक पहुंचा दिया रब तबारक व ताला ने। और ये बात कह के वो इंसान रोने लगता है डॉक्टर जीशान। यानी कि दोस्तों, डॉक्टर जीशान जो कि आसमान में सफ़र कर रहा था, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने जब रब की बारगाह में लौ लगाकर दुआ मांगा तो आंधी भी चले, बिजली भी गिरे और रब तबारक व ताला ने सीधा उस डॉक्टर को उसके घर तक भेज दिया। प्यारे मुसलमानों, एक बार रब की बारगाह में लौ लगाकर तो देखो। रब की बारगाह में अगर दिल लगाकर आप दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला रब हर दुआ का सुनने वाला है और आपकी हर मुरादें पूरा हो जाएगा। फ़कत दोस्तों, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।